जय भीम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये भीमा का 179 एपिसोड दिखाया जा रहा है और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहां से जहां से कैलाशा बुआ भीमा का जो है गाड़ा हुआ परसम जलाने वाली थी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही कैलाशा बुआ उस परसम को जलाने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही वहाँ पे धनिया आ जाती है और कैलाशा बुआ का हाथ पकड़ के रोक लेती है। दोस्तों जब धनिया कैलाशा बुआ का हाथ पकड़ती है तो इसके लिए कैलाशा बुआ को बहुत गुस्सा भी आता है कि तुम छोटी जात के हो करके हमारे हाथ कैसे पकड़ ली, दूर हटो मुझसे। धनिया ठीक वहाँ से हट तो जाती है लेकिन दोस्तों जब कैलाशा बुआ ये जीत पकड़ लेती है कि वो भीमा का ये जो परसम है जला कर के ही रहेगी, तब धनिया क्या करती है, वो अपने शरीर पे मिट्टी का तेल डाल लेती है और कहती है कि कैलाशा बुआ जी, अगर आप मुझे ये परसम नहीं देंगी तो मैं अपने आप को आग में जला दूंगी, जिसके बाद आप अपना ये परसम रखे रहिएगा। दोस्तों वहाँ पे जब धनिया ये बात कहती है तो ये लोग सोचते हैं कि ये धनिया अकेले क्या ही कर लेगी। उसके बावजूद भी वो लोग डटे हुए थे कि नहीं, इस परसम को हम जला करके ही रहेंगे। जब भीमा जो है धनिया के पक्ष में बोलती है, अपनी माई को बचाने के लिए उनका साथ देती है कि माई तुम ये क्या कर रही हो, तो यहाँ पे कलिका सिंह कहने लगती है कि अरे अक्वा जी आप मत बोलिए, आप अपनी माई के लिए मत सोचिए, आपको तो हमारे पूरे गांव के लिए सोचना होगा। और अगवा जी भावनाओं में आकर के ये सब कह रही है तो इसीलिए इनकी बात को उतना भी नहीं ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों वहाँ पे पूरी तरह से सब एक पक्ष में हो गए थे। कैलाशा बुआ के जितने भी समर्थक थे वो सभी कह रहे थे कि वो जो है परसम को जलाना ही चाहिए। दोस्तों जब वो धनिया ही कहती है कि हम इस आग में जला करके मर जाएंगे तो उसके बाद कलिका सिंह और कैलाशा बुआ कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हें जलाना है अपने आप को तो जला लो, लेकिन हम तुम्हें ये परसम देंगे नहीं और साथ में इस परसम को हम जलाएंगे। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे मेवा और भीमा के जितने भी समर्थक थे दोस्तों सभी लोग आ जाते हैं। सब अपने अपने हाथ में मिट्टी के तेल का डब्बा लिए हुए थे अपने आप को जलाने के लिए। आने के बाद मेवा कहते हैं कि अकेले धनिया नहीं जलाएगी खुद को, हम सभी है जो इस परसम के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं। भीमा हमारी उम्मीद है और जिस उम्मीद से भीमा ने ये परसम को लगाई थी उसी उम्मीद को हम लोग कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए आपको देना ही होगा इस परसम को। दोस्तों वहाँ पे सभी पहले ये कहते हैं कि कैलाशा बुआ जी दे दीजिए ये परसम, और जितने भी लोग थे एक एक करके सभी कह रहे थे कि कैलाशा बुआ जी दे दीजिए ये परसम। उसके बावजूद भी कलिका सिंह और बाकी के लोग ये सोचने लगते हैं कि हम लोग जो आए थे तब तो भीमा के जितने भी विरोधी थे सभी लोगों को पकड़ लिए थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सभी लोग एक साथ आ गए। तो दोस्तों उसी समय धनिया खड़ा होकर के वही बात याद करने लगती है कि कैसे वो लोग वहाँ पे आई थी। जब फुलमतिया धनिया को पकड़ी हुई थी तो फुलमतिया कह रही थी कि मज़ा तो तब आएगा जब भीमा का ये टांगा हुआ परसम जलाया जाएगा, और आज इस परसम को जलने से कोई रोक नहीं सकता। उसी समय दोस्तों धनिया जो है अपनी ताकत दिखाती है और जितने भी भीमा के विरोधी थे सभी को रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो लोग फिर से भीमा के पास जाकर के कोई तमाशा न करें या फिर हम लोगों को रोकने की कोशिश न करें। इस सभी को बांध करके और सभी लोग वहाँ से चल देते हैं, लेकिन सभी लोग जो है एक साथ तैयारी करके जाते हैं कि हमें वहाँ पे जाकर के क्या करना है, और सब ये भी कहते हैं कि हम उस परसम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सब अपने अपने हाथों में मिट्टी का तेल का डब्बा लेकर के कैलाशा बुआ के पास पहुँचते हैं। दोस्तों उस समय कैलाशा बुआ अपने दिमाग में लगा लेती है, सोचने लगती है कि अगर एक जल जाती तो कोई बात नहीं था, एक साथ इतने सारे लोग जलेंगे तो ये लड़ाई और बहुत बड़ी हो जाएगी, ये केस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो करना होगा। दोस्तों इतना सोच करके कैलाशा बुआ धनिया से ये कहने लगती है कि ये हमारे अगवा जी की माता पिता है, तो अगर ये 2 कौड़ी के रुमाल के लिए ये लोग मरने के लिए तैयार है तो हम दे ही देते हैं, क्या ही करेंगे हम इसको लेकर के। जिसके बाद कैलाशा बुआ इस परसम को धनिया के हाथ में थमा देते हैं, लेकिन इतने बारीकी से वो बोल देते हैं कि ये 2 कौड़ी के रुमाल के लिए ये लोग मरने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो सभी बताते हैं कि हमारे लिए 2 कौड़ी के रुमाल नहीं है। दोस्तों जिसके बाद सारी बातें हो जाती है तो कैलाशा बुआ उन सभी को कहती है जाने के लिए, जितने भी टीचर लोग आए हुए थे उस स्कूल के जितने भी बच्चे आए हुए थे सभी को जाने के लिए कहते, तो वो सभी चले जाते हैं। भीमा के जितने भी समाज वाले थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं।
और उसके बाद कैलासा बुआ वहाँ पे जो पहरेदारी कर रहे 2 लोग थे, वो कहती है कि तुम दोनों ध्यान से रहना और हमारी अगवा जी को उनके माता पिता से मिलने नहीं देना, क्योंकि उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। दोस्तों ये बात बिशंबर सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि अम्मा आप कितनी आसानी से इस चीज़ को दुर्गंध का नाम दे दिए, ये सही नहीं कर रहे अम्मा, ये दुर्गंध का नहीं, ये संघर्ष की महक आ रही है, आप इसको दुर्गंध का नाम दे करके इन लोगों की उम्मीद पर पानी मत फेरिए। और हाँ, इन लोगों के अंदर विश्वास है कि भीमा इनके लिए नायक है, और ये जो परसम है जिसको आप 2 कौड़ी का रुमाल बता रही है, ये इनके लिए उम्मीद है कि आगे उनका भविष्य बदल सकता है। दोस्तों बिशंबर यहाँ पे तो अपनी अम्मा से लड़ रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिंकी जो है उनकी पत्नी मीरा के सारे जो कपड़े हैं वो सभी जला देते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से भीमा का सामान जला दिया गया था और भीमा बेबस होकर के खड़ा होकर के देख रही थी। उधर मीरा का भी सारा सामान जला दिया गया था और मीरा कुछ नहीं कर पाती है, खरी के खरी देखते ही रह जाती है। दोस्तों मीरा को इतना बुरा लगता है कि वो वहाँ पर बैठ करके रोने लगती है, देखते ही रह जाती है अपने सामान को जलते हुए। इधर दोस्तों जब कैलासा बुआ उनको परसम दे देती है, जिसके बाद वहाँ पे बातचीत हो जाती है, तो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब भीमा और भीमा के माई बाबूजी सब ये सब घर जाने लगते हैं, तो भीमा अपनी माई और बाबूजी से हाथ जोड़ के कहती है कि आप सभी हमारी इस उम्मीद को मिटने नहीं दिए, जलने से राख नहीं होने दिए, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आप लोगों का करना चाहती हूँ। और हाँ, सर सम्मान से इस परसम को उसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे ये लगा हुआ था, क्योंकि कैलासा बुआ और उनके आदमी मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, इतना काम आप लोग मेरा कर दीजिए। तो दोस्तों धनिया भी वही काम करती है, अपने सबसे पहले अपने मोहल्ले में आती है और उस परसम को ठीक वहीं पे लगा देती है जहाँ से कलिका सिंह उखाड़ करके उनको ले गए थे। उधर दोस्तों जब कैलासा बुआ अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि मीरा जो है बैठ करके रो रही थी, तो उनसे पूछती है कि क्यों रो रही हो, आखिर क्या जला दिया यहाँ पे। तो मीरा बताती है कि हमारे सामान को जला दी। तो वहाँ पे आ जाती है धर्मशिला और पिंकी और बताती है कि ये भीमा की पक्ष लेकर के बोल रही थी, तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हम भी उसी तरह से सामान इसका जला दिए जिस तरह से भीमा का सामान जला दिया। वहाँ पे बिशंबर आ जाते हैं और बिशंबर अपनी पत्नी को तसल्ली देते हैं कि आज आप भी भीमा की तरह बन गई। वहाँ पे भीमा भी अपने सारे सामान को जलते हुए देखी और यहाँ पे आप भी अपने सारे सामान को जलते हुए देख रही है, इसीलिए आज आप पूरा भीमा के जैसे बन गई। दोस्तों वहाँ पे धर्मशिला कहने लगती है कि जिसको जो बनना है बने, लेकिन अम्मा हम आपके लिए आज खाना बहुत अच्छा बनाए, आपको तो भूख लगी होगी, चलिए खाते हैं मिल करके। इतना करके वो सभी लोग चले जाते हैं, बच जाते हैं बिशंबर और मीरा। दोस्तों मीरा आग के पास जाती है, सामान सब तो जल के राख बन गया था और राख को उठा करके अपने हाथों में रखी हुई थी। तो बिशंबर बताते हैं कि ये राख जो है अंतिम का भी लक्ष्य है और आरंभ का भी लक्ष्य है, तो आपको मानना है कि इस राख को क्या मानिएगा, आप इस राख को आरंभ मान के भी आगे बढ़ सकते हैं। यहीं दूसरी तरफ दोस्तों बाबा साहेब भी यही बात भीमा को बता रहे थे कि भीमा ये राख अंतिम लक्ष्य भी होता है, इस राख को मानो तो ये आरंभ भी है, इस राख को मानो तो ये उम्मीद भी है, तुम्हें जो मानना है मानो भीमा। दोस्तों मीरा और भीमा दोनों उस राख को उठा करके अपने हाथ पे मल रही थी, हथेली पे मल रही थी। अब इसके आगे क्या होगा एपिसोड में, ये अब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।